इस प्रश्न में हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, उसके केंद्र से जो व्यास है उसको 7 सेंटीमीटर दोनों तरफ बढ़ाएंगे। जो दो बिंदु हमें प्राप्त होंगे वहाँ पर हम एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींच पाएंगे। तो सबसे पहले हम ओ बिंदु से एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। इसकी दाईं और बाईं दोनों तरफ जो इसका केंद्र है ओ, वहाँ से इसके व्यास को 7 सेंटीमीटर दोनों तरफ हमने बढ़ा दिया है। 7 सेंटीमीटर लेफ्ट की साइड में हमने बिंदु पी रखा और 7 सेंटीमीटर ओ से राइट की तरफ हमने बिंदु का नाम रखा क्यू। इससे पहले वाले प्रश्नों में हमने सिर्फ एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा खींची थी। इसमें हमारे पास दो बिंदु हैं, पी और क्यू, जो वृत्त से बाहर है दोनों। इन दोनों ही बिंदुओं से हम स्पर्श रेखा के जो युग्म होंगे उनकी हम रचना कर पाएंगे। तो जैसा हम पहले ही करते आए हैं, हमने सबसे पहले बिंदु ओ पी को मिलान कर दिया, फिर बिंदु ओ क्यू का हमने मिलान कर दिया। दो रेखाखंड हमारे पास आ चुके हैं, ओ पी और ओ क्यू। सबसे पहले हम ओ पी वाला जो व्यास है, ओ पी जो को व्यास मानकर एक वृत्त की रचना हम करेंगे। पी पर प्रकार की नोक को रखा, ओ पी का आधे से ज़्यादा खोला, एक चाप लगा दी, फिर उतनी ही खुली हुई प्रकार के साथ प्रकार की नोक को ओ बिंदु पर रखकर दूसरी चाप हमने लगा दी। जहां पर ये दोनों चाप आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, आप देख रहे होंगे पेंसिल की नोक, जी हाँ बिल्कुल यहीं पर। इनके नामकरण आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैंने नीचे वाले बिंदु का नाम यू रख दिया है और ऊपर वाले बिंदु का नाम मैंने रखा वी। वही तरीका, यू वी को मिलाया, एक रेखाखंड प्राप्त हुआ यू वी, जो ओपी को बिल्कुल बीच में लंब समद्विभाजित कर रहा है। पेंसिल की नोक आ चुकी है, इस बिंदु का नाम हमने रखा एम। पहले वाले प्रश्नों में इसमें फर्क इतना ही है, यहाँ पर वृत्त से बाहर दो बिंदु दे रखे हैं। उसमें पहले वाले प्रश्नों में बिंदु एक होता था, तो हमने एम पर प्रकार के नोक को रखा, एम ओ के बराबर खोला और एक वृत्त की रचना हमने कर दी है। जो भी प्रोसेस पी बिंदु पर की गई है, ओ पी रेखाखंड पर की गई है, वही तरीका हम ओ क्यू रेखाखंड है जो, वहाँ पर भी हमने आधे से ज़्यादा प्रकार को खोला, प्रकार की नोक को बिंदु क्यू पर रखा, एक चाप लगा दी, उतनी ही खुली हुई प्रकार के साथ हमने प्रकार की नोक को ओ बिंदु पर रखा और दूसरी चाप लगा दी। ठीक वैसे ही करना है जैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड में किया था। इसमें भी दोनों चाप आपस में दो जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है, उनका नाम हम W और X रख सकते हैं। आप अपनी मर्जी से जो मर्जी रख लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे नाम रख सकते हो आप। अब WX दोनों बिंदुओं का हम मिलान करेंगे स्केल की मदद से। ये रेखाखंड हमें प्राप्त होगा WX, जो OQ रेखाखंड को बिल्कुल बीच में लंब समद्विभाजित कर रहा है, और जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है आपस में, OQ को बीच में से बांट रहा है, उसका नाम हमने रखा N। अब OQ को व्यास मानकर एक वृत्त की रचना हम करेंगे। OQ इतनी प्रकार को खोला, सॉरी NQ इतनी प्रकार को खोला, N बिंदु पर प्रकार की नोक को रखकर क्यू से होते हुए ओ से होते हुए हमने वृत्त की रचना कर दी है। अब ये जो दोनों वृत्त येलो कलर में आप देख पा रहे हो, और जो ग्रीन कलर का वृत्त है जिस पर हमने स्पर्श रेखा की रचना करनी है, वो 4 जगह पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। पहले पी बिंदु वाला करते हैं हम। इसने 2 जगह पर प्रतिच्छेद किया है, बिंदु ए पर और बिंदु बी पर। पी ए का मिलान हम करते हैं,
और ये देखिए सबसे पहली स्पर्श रेखा पी ए बिंदु पी से हमें प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद दूसरी स्पर्श रेखा पी बी, ये भी हमें प्राप्त हो चुकी है। एक बिंदु से हम निकाल चुके हैं। अब बारी आती है बिंदु क्यू से। एन केंद्र वाला वृत्त ओ केंद्र वाले वृत्त को दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका नाम हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। सी डी, तो ऊपर वाले का नाम हमने सी रखा, नीचे वाले का नाम हमने डी रखा। अब तीसरी स्पर्श रेखा सी क्यू देख रहे होंगे आप, बड़ी आसानी से प्राप्त हो चुकी है। पहले वाले प्रश्नों की अपेक्षा ये प्रश्न डबल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर बिंदु 2 है, वहाँ पर बिंदु 1 होता था, और अब हमने क्यू डी का मिलान कर दिया। चौथी स्पर्श रेखा, कुल मिलाकर 4 स्पर्श रेखाएं हमें प्राप्त हो चुकी है, 2 बिंदु पी से और 2 बिंदु क्यू से। इस प्रकार आप बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।